हे गाइस, इस वीडियो में हम बोलिंगर बैंड के एक एडवांस सेटअप को सीखने वाले हैं जो कि 5 मिनट में है। ये 5 मिनट में है। इसको कब यूज करना है गाइस? इसको यूज करना उस टाइम पे जब एक ट्रेंडिंग मार्केट रही है। जैसे मॉर्निंग में एक ट्रेंडिंग मार्केट रही। अब क्या होगा, 12 बजे के बाद आपको दोबारा से ट्रेड लेना है। तो आपको दूसरा जो ट्रेड है वो कैसे लेना है? वो 5 मिनट में जब भी बोलिंगर बैंड के अपर बैंड या लोअर बैंड पे प्राइस आएगा वापस से, जैसे एक डाउनफॉल हो रहा है तो मार्केट में जो ना एक बार 11-12 बजे के बीच में मार्केट वापस से ऊपर जाएगी एक बार। 5 मिनट, जो 5 मिनट का चार्ट रहेगा बोलिंगर बैंड में, उस पे बोलिंगर बैंड पे जाके अपर बैंड पे जाके प्राइस ने एक बेरिस एंगल्फिंग बनाई हो या फिर कोई बेरिस कैंडल बनाई हो, तो वहां पे हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। सेकंड एंट्री बनेगी, हमारा जो टारगेट रहेगा वो लोअर बैंड तक रहेगा उसमें। मतलब 1:1 के लिए हम प्ले करते हैं उसमें जो हमारा पहला ट्रेड अगर छूट चुका है तो ठीक है, या फिर हमारा पहला ट्रेड हो भी चुका है तो दूसरा ट्रेड भी हम उसी तरह से लेंगे, 1:1 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें एक कुछ कंडीशंस है गाइस। जैसे कि एडीएक्स जो है, एडीएक्स की वैल्यू उसमें 20 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन का जो प्राइस है आपको वीवैप से ऊपर होना चाहिए, तब बाय करना है वो। ठीक है, अदरवाइज आपको जो है ना वो वहां पे ट्रैप कर सकता है प्राइस। ठीक गाइस, और दूसरी बात, आपको जो मोमेंटम समझना होगा कि प्राइस में जो मोमेंटम हो इतना फास्ट रिवर्सल आया हो कि वो रिवर्स हो रहा हो प्राइस, ये भी आपको नोट करना है। ये आपको प्राइस एक्शन को देखने से समझ आएंगी चीजें। ठीक है, इसी में जो बाइंग साइड है गाइस, इसी में जो बाइंग साइड है, बाइंग साइड में क्या करना है? जैसे प्राइस जो है ना एक बार अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है, प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाया अपसाइड का, अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अब आप वेट करोगे कि मुझे ट्रेड कब लेना है, जब 5 मिनट में लोअर बैंड पे प्राइस आएगा, एक बार थोड़ा सा रिट्रेस करेगा प्राइस, तो वो बोलिंगर बैंड पे ऊपर जा रहा होगा, फिर प्राइस भी नीचे आएगा, तो फिर वो लोअर बैंड पे आएगा, वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा। ठीक है, बुलिश कैंडल जो बनाएगा वहां पे आपको उसके स्टॉप लॉस पे, उसी के लो पर स्टॉप लॉस रखकर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और आपका वही टारगेट 1:1। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है और बड़ा, तो आप उसी हिसाब से अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए गाइस, एक मार्केट थी सेलिंग की साइड। ठीक है, ये सेलिंग की साइड एक मार्केट जा रही थी। ठीक है, आपका बैंड यहाँ पे 1 2 3, तीनों बैंड यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो एक बार मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, अपर बैंड पे टच करेगी, यहाँ पे एक बेरिस कैंडल बनेगा, यहाँ पे एक बेरिस कैंडल बनेगा, उसके हाई पे स्टॉप लॉस होगा, और उसके लो पे एंट्री होगी जब भी उसका लो ब्रेक होगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा, जो लोअर बैंड रहेगा, लोअर बैंड तक का हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट हमारा 1:1 लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आपका ट्रेड मिस हो गया है या फिर आपने ट्रेड लिया है, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो मॉर्निंग में बनना चाहिए था। अगर हमारा मॉर्निंग में प्रॉफिट बन गया तो हमें सेकंड हाफ में ऐसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये 5 मिनट में जब भी अपर बैंड पे प्राइस जाएगा वहां पे एक बेरिश कैंडल बनेगी, उसके हाईज पे स्टॉप लॉस होगा, और लो पर एंट्री बनेगी, और लोअर बैंड तक हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है गाइस, लोअर बैंड तक हमारा टारगेट रहेगा। देखिए होगा क्या, सेलिंग की साइड है, जब मॉर्निंग में एक ट्रेंडिंग मार्केट रही हो, तो आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है आपको। रिट्रेसमेंट का वेट कैसे करना है आपको, कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट जा रही है, ठीक है, गई नीचे, ये लोअर बैंड है, जो मिडिल बैंड है, और ये अपर बैंड है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, एक बार रिवर्स होगी, रिट्रेस करेगी, और 12 बजे के बाद जो है ना, 11-12 बजे के बीच में रिट्रेस करेगी, अप साइड जाएगी, और 12 बजे के आसपास आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक बेरिस कैंडल बनेगी। 12 बजे के बाद देखनी है आपको ये कैंडल। ठीक है, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे एक बेरिस कैंडल देखनी है, ये एक बेरिस कैंडल देखनी है। बेरिस कैंडल जैसे कि बेरिस एंगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं, शूटिंग स्टार देख सकते हैं, कोई भी बेरिस कैंडल देख सकते हैं आप, उसके लो पे हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है गाइस, और 1:1 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 1:1 टारगेट पकड़ेंगे, लोअर बैंड या फिर लोअर बैंड, जो भी लोअर बैंड होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, और सेकंड चीज, अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख रहे होंगे, अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें जो वी वैप है ना, वो वी वैप का जो वी वैप है, वो प्राइस वी वैप के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट में आप जब भी देखेंगे तो वी वैप जो है ना, वी वैप जो ये वी वैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस, क्लोजिंग वी वैप के ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद एंट्री बनाएंगे। सेम कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और यहाँ पे एंट्री बनेगी।
जो वीवीएफ का सेटअप है वो सिंपल एक वीवीएफ का भी सेटअप है, आप उसको भी फॉलो करके आगे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं गाइस। आपको एक सेटअप को फॉलो करना, एक सिस्टम को फॉलो करना और इसी को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, ठीक है? और रिस्क रिवार्ड रेशो से जीता जाता है मार्केट के अंदर। अपने एक सेटअप को पकड़ो, उसी पर रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज करो, उसके हिसाब से आप विनर बनोगे मार्केट के अंदर, ठीक है? अभी अब दूसरा जो सेटअप है गाइस इसमें मतलब बाइंग की साइड जो है ये, मैं एक बार बाइंग की साइड देख लेते हैं। तो गाइस बाइंग की साइड भी सेम है। जब मॉर्निंग में एक ट्रेंडिंग मार्केट रही होगी और आप मिस कर गए होंगे उसको, या फिर मिस नहीं किया, आपने ट्रेड लिया भी हो और आपको सोच रहे हैं कि सेकंड हाफ में कैसे ट्रेड करना है। अब सेकंड हाफ में ट्रेड कैसे करना है आपको, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रही होगी तो अप ट्रेंड में जब जैसे अप ट्रेंड में एक मार्केट रही है, ठीक है गाइस, तो अपर बैंड पे प्राइस मूव कर रहा होगा, अपर बैंड पे, ठीक है? तो फिर क्या होगा, एक 5 मिनट के चार्ट में आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, 12 बजे के बाद देखेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और जो लोअर बैंड रहेगा, लोअर बैंड पे आएगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, वहां पे उसके लो पे स्टॉप लॉस रखा जाएगा और यहाँ पे उसके हाई पे एंट्री बनेगी। तो 1:1 हमारा टारगेट रहेगा guys। या फिर अपर बैंड, या फिर अपर बैंड तक हमारा टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है? इसमें आपको ध्यान ये रखना गाइस कि एडीएक्स की वैल्यू हमेशा 20 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक? तो गाइस ऑप्शन का जो प्राइस है वो वीवेब के ऊपर होना चाहिए हमेशा। चलिए चार्ट पे एक बार नोट पैड पे चलते हैं गाइस। एक ट्रेंडिंग मार्केट बाइंग साइड क्या सेटअप है, बाइंग साइड बीबी सेटअप 5 मिनट, ठीक है गाइस? होगा क्या, मार्केट जैसे आप देखेंगे कि अब एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है? तो ट्रेंडिंग मार्केट में अपर बैंड पे मार्केट ट्रेड कर रही होगी, ये लोअर बैंड, ये मिडल बैंड है, ये लोअर बैंड, ठीक है? तो अब क्या होगा, एक मॉर्निंग में जैसे अब ट्रेंडिंग में मार्केट रही, अब ट्रेंड में एक मार्केट थी, उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में रिट्रेसमेंट आएगा प्राइस में, रिट्रेसमेंट आएगा और लोअर बैंड पर आएगा प्राइस, लोअर बैंड पर आएगा, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, बुलिश एंगल पिंग बनेगी या फिर बुलिश कैंडल बनेगी वहां पे कोई भी, तो उसके हाई पे हमारा एंट्री होगी, ठीक है? उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? और हमारा 1:1 का टारगेट रहेगा, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है? या फिर अपर बैंड, जो हमारा टारगेट रहेगा वो अपर बैंड रहेगा, ठीक है गाइस? या फिर अपर बैंड पर हमारा टारगेट रहेगा। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी कि एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? और ऑप्शन का जो प्राइस है, ऑप्शन का प्राइस वीवैप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है गाइस? ऑप्शन का प्राइस वीवैप के ऊपर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन रहेगी इसके अंदर, ठीक है? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देखिए, मार्केट मॉर्निंग में एक डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है? उसके बाद रिट्रेसमेंट आया या फिर कंसोलिडेशन कह सकते हैं, अपने आप ही बोलिंगर बैंड नीचे आ गया, ठीक है? बोलिंगर बैंड नीचे आ गया गाइस। तो फिर क्या होगा कि आप देखें यहाँ पे एक कैंडल देखेंगे, बेरिश कैंडल, कोई भी बेरिश कैंडल देखेंगे, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, ये जैसे बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे भी ये बेरिश कैंडल बनी, तो इनके लो जब भी ब्रेक होंगे, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे जहाँ पे ब्लू लाइन पड़ी है, यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद आप 1:1 टारगेट के लिए पकड़ेंगे इसको, ठीक है? 1:1 के लिए पकड़ेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा और ये हमारे यहाँ तक की टारगेट होगी, ठीक है गाइस? यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस देखिए, ये रहा वीवैप के ऊपर प्राइस यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा 1:1 टारगेट, ठीक है गाइस? ये हमारा बोलिंग का 5 मिनट का सेटअप है। 5 मिनट का सेटअप है, जब भी आपको मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट रही होगी, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होगी, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपका ट्रेड मिस हो गया है, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट होगी, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको 5 मिनट में या तो अपर बैंड पे प्राइस हो या फिर लोअर बैंड पे हो, मार्केट ट्रेंडिंग रही हो, उसमें आपको 5 मिनट के चार्ट में आप बोलिंगर बैंड पे देखेंगे, या तो अपर बैंड पे प्राइस हो या फिर डाउन ट्रेंड, जैसे डाउन ट्रेंड में है तो अपर बैंड पे प्राइस हो और अप ट्रेंड में है तो लोअर बैंड पे प्राइस आएगा, तो आपको रिवर्सल के लिए प्लान करना वहां से, ठीक है गाइज? यही हमारा सेटअप है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? मैं उसमें लाइव क्लासेस लेके आपको उन चीज़ों को जो डाउट है आपके वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइज? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।